हिंदी व्याकरण को शुद्ध रूप से जानने तथा समझने के लिए शब्द निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। शब्दकोश शब्द भंडार के लिए हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए नए शब्दों के निर्माण में 3 तथ्य मुख्य रूप से सहायक होते हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय तथा तीसरा है समास। इन तीनों तथ्यों के द्वारा हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए नए तथा सार्थक शब्दों के निर्माण के द्वारा हम लोग शुद्ध और सही वाक्य बना पाते हैं तथा हमारी बातों को सुनकर लोग प्रभावित होते हैं। हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में करते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज, किताब, कलम आदि हिंदी के शब्द हैं। शब्द की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात शब्द का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मेज, कुर्सी, कलम, घोड़ा, घुड़सवार, ईमानदार, सुंदर, सुंदरता, असुंदर सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया जाता है और शब्द के अर्थ आप कोश में देख भी सकते हैं। दूसरा है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल अर्थवान और सार्थक इकाइयां ही शब्द कहलाती हैं, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ हो वास्तव में उन्हें ही शब्द माना गया है। जैसे 3 वर्णों से बना हुआ यह शब्द है क, ल और म। इन 3 वर्णों के शब्द से हम लोग बनाते हैं, जैसे कलम, क, ल और म के मिलने से कलम बनता है। थोड़ा उलटने के बाद क, म और ल दूसरा शब्द बनता है। इन 3 अक्षरों से ये 2 शब्द बने। वहीं अगर पूर्ण रूप से इसे उल्टा कर दिया जाए तो जैसे कि म क ल या ल क म, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अतः इसे शब्द नहीं कहेंगे, जबकि यह भी इन्हीं 3 वर्णों से बना है। इससे स्पष्ट होता है कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई है और जो सार्थक शब्द होते हैं वही वास्तव में शब्द कहलाते हैं। भले ही उनमें वही ध्वनियाँ हैं, लेकिन जब तक उसका अर्थ नहीं होता है तब तक उसे हम शब्द नहीं कहते। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं जो किसी न किसी भाव या विचार को प्रकट करते हैं। हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन ये सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ शब्द वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के नाम को बताने वाले होते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, दिल्ली, आगरा, शीला, घोड़ा, बच्चा आदि संज्ञा के शब्द हैं। कुछ क्रियाओं और घटनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे करना, लिखना, पढ़ना, सोना आदि क्रिया के शब्द हैं। कुछ शब्द दूसरे शब्दों, संज्ञा या क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा आदि यह विशेषण के शब्द हैं। तथा जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण तथा क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेजी से, कल, आज ये सभी क्रिया विशेषण के शब्द हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय तथा
समास के साथ साथ उपसर्गों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपसर्ग अर्थात वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है तथा मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उस शब्दांश को हम लोग उपसर्ग के नाम से जानते हैं। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुखंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं जो मूल शब्द के पूर्व में लगे हैं, जैसे अन जोर आदर अनादर, वी जोर नाश विनाश, दुर जोर दिन दुर्दिन, सु जोर योग सुयोग, बे जोर ईमान बेईमान, प्र जोर हार प्रहार। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं जो मूल शब्द के रूप में भी आते हैं तथा उन्हीं शब्दों के उपसर्ग भी प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि जो शब्द मूल शब्द होते हैं उन्हीं के उपसर्ग लगने पर वह सार्थक रूप प्रदान करते हैं। तत्सम तद्भव तथा विदेशी शब्द, ये 3 कोटियों के शब्द हैं जिसके मूल शब्द भी हैं और उनके उपसर्ग भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इस आधार पर उपसर्ग 3 प्रकार के माने गए। तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से आए हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो अर्थात जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के रूप में किया जाता है। और तत्सम के शब्दों के पूर्व में वे उपसर्ग लगाए जाते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। कुछ शब्दों के उदाहरण जो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, वे जो उपसर्ग हैं वह इस प्रकार हैं। पहला है अति, दूसरा अधि, तीसरा अनु, उसके बाद है अप अभि अव आ उच उत उप दुस दुर निस निर नी परा परि प्र प्रति वि सम सु। इसके अलावे कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होने के कारण यह हिंदी उपसर्ग की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे है, यह भी संस्कृत के ही उपसर्ग हैं। जैसे है अ कु सु सत स सा पुनर पुनः अधः अंतर अंतः बहिस् बहिर् स्व स्वयं पुरा प्राग चिर सह सम इत्यादि, ये सभी तत्सम उपसर्ग माने गए हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। अति से बने हुए जो शब्द हैं वह हैं अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण। अधि से बने हुए शब्द हैं अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश। अनु से बने हुए शब्द हैं अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन। अनुराग, अनुकूल, अनुगामी, अनुचर। अप से बने हुए शब्द हैं अपयश, अपमान, अव्यय, अपशब्द, अपकार। अभि से बने हुए शब्द हैं अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास। अव से बने हुए शब्द हैं अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण। आ से बने हुए शब्द हैं आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आकर्षण, आगमन, आमरण। उच्च या उच्च से बने हुए शब्द हैं उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन। उप से बने हुए शब्द हैं उपवन, उपकार, उपस्थित,
उपदेश, उपग्रह, उपकृत, उपसचिव। दुष् तथा दुर से बने हुए शब्द हैं दुस्साहस, दुष्कर, दुस्साध्य, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुष्कर्म। निस या निर से बने हुए शब्द हैं निष्काम, निस्संदेह, निस्तेज, निश्चय, निश्चल, निर्जन, निर्दोष, निर्दय, निर्मल। नी से बने हुए शब्द हैं नियुक्त, निबंध, निवास, निषेध, नियम, निपात। परा से बने हुए शब्द हैं पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श। परि से बने हुए शब्द में परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिवर्तन, परिक्रमा, परिचालक। प्र से बने हुए शब्द प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रबल, प्रस्ताव, प्राध्यापक, प्राचार्य, प्रहार। प्रति से बने हुए शब्द प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी, प्रतिदिन। वि से बने हुए शब्द वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विवाद, विशिष्ट। सम से बने हुए शब्द सम्मान, सम्मेलन, संशोधन, इसमें सन भी आता है, संयोग, संसर्ग, संशय। सु से बने हुए शब्द सुगम, सुबोध, सुलभ, सुशिक्षित, सुजन, स्वच्छ। तथा जो प्रत्यय बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं वह तत्सम के ही प्रत्यय हैं। जो उपसर्ग प्रत्यय तो बाद में आएगा, जो उपसर्ग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और वे तत्सम के उपसर्ग हैं और उनका प्रयोग हिंदी के उपसर्ग की भांति होता है। वे हैं अ, कु, सु, सत, स, सा, पुनर, पुनः, अधः, अंतर, अतः। वे इस प्रकार हैं। अ से अज्ञान, अभाव, अहिंसा, असुंदर, अधर्म, अकाल। ये सभी जो हैं वह अ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। कु से बने हुए कु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं कुकर्म, कुयोग, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र। सत उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं सत्पुरुष, सत्कर्म, सद्गति, सदाचार, सज्जन। सौ या सा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं सादर, साग्रह, सायास। पुनर् तथा पुनः उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्कथन, पुनरुत्थान, पुनरुक्ति। अंतर या अंतः से बने हुए शब्द हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्मुखी, अंतर्जातीय। बहिष या बहिर से बने हुए शब्द बहिर्मुखी, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिरंग। स्व से बने हुए शब्द स्वचालित, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र। स्वयं से बने हुए शब्द स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयंचालित। पुरा से बने हुए शब्द पुरातत्व, पुरातन, पुरावृत्त। प्राग से बने हुए शब्द प्रागैतिहासिक, प्रागकथन, प्रागवैदिक। चिर से बने हुए शब्द चिरस्थायी, चिरंजीवी, चिरकाल। स से बने हुए शब्द सहपाठी, सम्मति, सहकारी, सहोदर। सम से बने हुए शब्द समकोण, समकालीन, समकालिक। ये सभी जो हैं वह प्रचलित उपसर्ग हैं जो तत्सम के हैं, परंतु वह हिंदी उपसर्ग की भांति इनका प्रयोग होता है। तद्भव उपसर्ग जैसा नाम से स्पष्ट है तत्सम के में थोड़ा परिवर्तन करने पर वह तद्भव शब्द बनता है, वैसे ही उपसर्ग भी तद्भव के उसमें लगाए जाते हैं। वे उपसर्ग तद्भव के उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव उपसर्ग मूल रूप से हिंदी के तत्सम के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। उनमें आते हैं अ और अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल। उन से बने हुए शब्द 49, 59, 69, 39। औ से बने हुए शब्द अवगुण, अवघड़, अवघट, अवतार। क या कु उपसर्ग से बने हुए शब्द कुपूत, कुचाल, कुढंग। नी से बने हुए शब्द जिसका अर्थ निर होता है निहत्था, निकम्मा, निडर।
पर उपसर्ग से बने हुए शब्द जिसका अर्थ दूसरी पीढ़ी होता है। परदादा, परपोता, परनाना। सु उपसर्ग से बने हुए शब्द सुपूत, सुडौल, सुजान, सुघड़। अद उपसर्ग से बने हुए शब्द अधजला, अधपका, अधमरा, अधकचड़ा। दु उपसर्ग से बने हुए शब्द दुबला, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य। बिन उपसर्ग से बने हुए शब्द बिन ब्याही, बिन जाने, बिन खाए। भर उपसर्ग से बने हुए शब्द भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट। चौ उपसर्ग से बने हुए शब्द चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा। इसके बाद जो उपसर्ग हैं वह विदेशी उपसर्ग हैं। विदेशी शब्दों के साथ में विदेशी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। वे इस प्रकार हैं। ब उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। बा उपसर्ग से बने हुए शब्द बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बे उपसर्ग से बने हुए शब्द बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेचैन। बद से बने हुए शब्द बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदचलन, बदकिस्मत। खुश से बने हुए शब्द खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशनसीब। ना उपसर्ग से बने हुए शब्द नालायक, नाकारा, नाराज, नासमझ। गैर से बने हुए शब्द गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ला से बने हुए शब्द लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस। हम से बने हुए शब्द हमराज, हम उम्र, हमदर्द, हमदम, हम शक्ल। हर से बने हुए शब्द हर शक्ल, हर वक्त, हर हाल, हर दिल, हर रोज। कम से बने हुए शब्द कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। दर से बने हुए शब्द दरगुजर, दरअसल, दरमियान, दरकार। सर से बने हुए शब्द सरपंच और सरताज। ये सभी विदेशी उपसर्ग हैं जो विदेशी शब्दों के साथ में लगाए जाते हैं। यह थे उपसर्गों की वो तालिकाएं थी तथा उनके उदाहरण थे जो शब्द उपसर्ग के साथ में लगने के बाद में नए शब्द बनते हैं। इस शब्द सूची को अपनी सुविधा के अनुसार से सुनें और रिपीट करें। धन्यवाद।